स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत वर्मा हैं उनसे संबंधित जो भी चर्चा का विषय में रहे और उनसे संबंधित जो भी इस समय न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। और जस्टिस जो वर्मा है उन पर एक महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं और उस पर आज क्या न्यूज़ रही उसको देखते हैं। तो जज पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा केस में आगे क्या रास्ता है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच की रिपोर्ट के साथ सीजीआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ऐसा माना जा रहा है कि सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये देखते हैं। तो ये हमारे जस्टिस वर्मा हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद में करने के साथ ही जांच के लिए 3 जजों का पैनल बना दिया था और पैनल की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो जस्टिस खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इन हाउस प्रोसीजर के तहत लिखे गए इस पत्र के साथ पैनल की जांच रिपोर्ट भी भेजी गई। ऐसा माना जा रहा था कि सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की जांच करने वाले पैनल में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस सांधावालिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति वर्मा ने सीजीआई की सलाह पर इन दोनों विकल्पों में से किसी पर भी सहमत नहीं हुए। इसके बाद ही सीजीआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन हाउस प्रोसीजर के तहत पत्र लिखा। इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है? इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति एएम भट्टाचार्य और एडीजे एक्स बनाम रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जैसे मामले के बाद तय प्रक्रिया है। एक समिति ने 1997 में इन हाउस प्रोसीजर की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्यायपीठ ने संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 3 न्यायाधीश की एक समिति आरोप की जांच करती है और रिपोर्ट देती है। हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। संविधान के आर्टिकल 124(4), 5 और आर्टिकल 217 और 18 में इसका प्रावधान है। हाईकोर्ट के किसी भी जज को पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट के किसी भी जज को पद से हटाने के लिए संसद से महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ही हटाया जा सकता है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया क्या है? तो हाईकोर्ट के किसी भी जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग की भी एक तय प्रक्रिया है। महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही से सदन में लाया जाता है और इसका दोनों सदनों से एक ही सत्र में पारित होना जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इससे सबसे पहले संसद में पेश करना पड़ता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में पेश किए जाने पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। तो इस तरीके से महाभियोग के द्वारा किसी भी जस्टिस को हटाया जा सकता है जो हाईकोर्ट का सदस्य है। तो देखा आपने, आज ये न्यूज़ में रहा और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना। तो आगामी परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है कि जस्टिस वर्मा पर जो चलाई गई महाभियोग की प्रक्रिया है उसका आर्टिकल क्या है, संविधान में प्रावधान क्या है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो इस न्यूज़ को इस तरीके से हम अगर देख लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन भी आएगा वो भी जानकारी हमें रहेगी और हमें करंट लीगल न्यूज़ की भी जानकारी रहे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।